सीतापुर जिले में ड्रोन दीदी से मिली केबीडी पोस्ट न्यूज़ की टीम। आपको बताते चले कि सीतापुर जिले में ड्रोन दीदी के नाम से जाने जाने वाली सुनीता वर्मा से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर मन की बात कार्यक्रम के तहत वार्ता की। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी के परिवार और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात की। उसके पश्चात उन्होंने खेती बाड़ी और ड्रोन से छिड़काव पर चर्चा आदि की। ड्रोन दीदी पूरे जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में छा गई। देखिए क्या कहा केबीडी पोस्ट न्यूज़ की टीम से ड्रोन दीदी सुनीता वर्मा ने, आप भी सुने। क्या नाम आपका है? सुनीता वर्मा। ये बताइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपके पास फोन आया जी, तो कैसा आप गर्व महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे बात किया और मुझे मतलब अपने आप पे और हमारे पूरे फैमिली को अपने गर्व महसूस करना चाहती हूँ कि अगर फैमिली का सहयोग नहीं होता तो आज हम कहाँ आगे बढ़ पाते। इसके साथ में हमारे हस्बैंड बराबर हमारा सहयोग करते रहते हैं और अगर वो सहयोग ना करते तो एक महिला कोई काम नहीं कर सकती है, क्योंकि जैसे कि गाँव घर में यही कहा जाता है कि महिला कुछ भी नहीं कर सकती। महिला सिर्फ चूल्हा चौके के अलावा गाँव से बाहर नहीं निकल सकती, घर में उनका काम यही होता है चूल्हा चौका। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर महिला अपने ऊपर आ जाए, अगर घर का परिवार का सपोर्ट अगर महिलाओं को मिले तो बहुत कुछ कर सकती हैं। महिलाएं चाहें तो अपने आप को, अब जैसे हम ही हैं अपने आप को महिला लोग को पायलट समझते हैं, अगर इस तरीके से महिला हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, ऑटो भी चला रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब वो कर रही हैं महिलाएं। तो कल कितनी देर आपकी बात हुई प्रधानमंत्री जी से? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई थी 5 से 6 मिनट तक लगभग। क्या आश्वासन दिया आपको? बस यही आश्वासन दिया, उन्होंने बधाई पात्र दिया कि आगे आप बढ़िए और मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और आप आगे बढ़ी हैं तो आपके साथ में बहुत सारी आप महिलाओं को क्या मतलब संदेश देना चाह रही हैं। तो हमने कहा सर हमारा महिलाओं के लिए यही संदेश है कि अगर आज हम आगे बढ़े हैं तो हमारी जैसे और भी महिलाएं आगे निकल के आए, जो वो भी आज हम पहचाने जा रहे हैं नमो ड्रोन दीदी के नाम से, तो वो भी आगे चल के पहचानी जाए। ये बताइए कि आप एक महिला हैं, जी, आप प्रधानमंत्री जी ने आपके पास फोन किया तो आप उससे ज्यादा फेमस हुई हैं या पहले से भी आप थोड़ा बहुत थी? थोड़ा बहुत पहले से थे, मतलब हम लोग जैसे कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे गाय के गोबर से निर्मित दिया वगैरह बनाते थे इसके पहले। अभी होली आ रही है तो हर्बल गुलाल बनाते हैं, नेचुरल, कोई केमिकल नहीं होता। इस तरीके से कुछ लोगों से मतलब कुछ लोगों की अंदर पहचान थी हमारी। लेकिन जब से मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे बात की है तब से और ज्यादा फेमस हो गए हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आप एक महिला हैं, जी, तो आप पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही संदेश है कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो सारी बहनें अगर अपने ऊपर आ जाएं तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं और मेरा पूरा सपोर्ट है, मेरा सहयोग है कि अगर हम आगे बढ़े हैं तो वो भी अगर चाहे तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं। बस कुछ करने के लिए उनके अंदर की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो करना ही नहीं चाहती तो कोई भी नहीं कुछ करवा सकता। अगर आगे बढ़ना चाहते थे, अगर हम कुछ करे ना होते तो कहाँ बढ़ पाते। इतना संघर्ष, इतना परिश्रम कम से कम 8-10 सालों से हमने इतना संघर्ष किया है कि हम ही जानते हैं कि कितना संघर्ष किया है। एक समझ लो यहाँ पे 4-5 साल से रेंट पे रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना एक मतलब बहुत बड़ा अपने आप को समझते थे कि कैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो हम लोगों की स्थिति के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मतलब बात है।
पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में 110वें एपिसोड में पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजनाओं से लाभान्वित ड्रोन दीदी का जिक्र कर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान फोन से बात कर एक माध्यम गांव से जुड़ी महिला सुनीता देवी से बात कर देश में महिलाओं द्वारा तस्वीर पेश की है। पीएम मोदी से बात कर सुनीता बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें कॉल कर बधाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर बीए फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती-बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया? मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा? आप मुझे बस समझा सकती है पूरा वर्णन? जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है, उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब कुछ आप साथ में रखती हैं, और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है, और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है, ड्रोन देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं, तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ, तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी? लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है
हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है और इसलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए।